जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। और ये साथियों, ये जो क्लास है जीके जीएस का साथियों, शानदार क्लास लेकर के आया हूँ आपके भारत के साथियों सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए। और ये जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर्स प्रश्न लेकर के आए हैं, और वो भी बच्चों हाई क्वालिटी का। आप एसएससी के एग्ज़ाम में बैठिए, रेलवे के एग्ज़ाम में बैठिए बच्चों, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम में बैठिए, यूपीएससी में बैठिए या चपरासी के एग्ज़ाम में बैठिए, यहाँ से जीके और जीएस बच्चों 100% आपको लड़ेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो एक क्लास करके देखिए। हर एक निचोड़ बताऊंगा साथियों, हर एक प्रश्नों का निचोड़, हर एक पहलू, हर एक लम्हे पे मैं बच्चों चर्चा करूंगा। आपको लगेगा कि हम सर जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक फाउंडेशन क्लास पढ़ रहे हैं, उस लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लास अच्छा लगेगा तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा जीके जीएस बाय मिथिलेश सर, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को उठा करके देख लीजिएगा बच्चों। प्रीवियस ईयर्स जितने भी हमारा प्रीवियस वीडियो हैं वो सभी को देख लीजिएगा, आपका छूटेगा नहीं प्रश्न, ये विश्वास आपको दिलाते हैं हम। क्लास को पूरा कीजिएगा, और पूरा करने के बाद मेरे भाई कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन भी बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो डिसलाइक कर देंगे। दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। और चैनल को साथियों सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर क्लास करना चाहते हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो इस सेशन का बच्चों पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। इस सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा, यहीं से आपको प्रश्नों की बच्चों क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा। प्रश्न कहता है, भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? बच्चों, आप जानते होंगे कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि मैंने कई क्लासों में ऐसा चर्चा किया है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर। तो बच्चों, ये जो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम दिख रहे हैं ना, यही हो जाएंगे मेरे भाई भारतीय पुरातत्व का जनक। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में बच्चों भारतीय पुरातत्व जो है, पुरातत्व, इसका सर्वेक्षण बनाया गया था। क्या बनाया गया था मेरे भाई? सर्वेक्षण बनाया गया था। क्लियर हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम बच्चों भारतीय जो पुरातत्व विभाग है बच्चों, इसके फर्स्ट अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? फर्स्ट बच्चों अध्यक्ष बने थे। वो कब बने थे? तो 1861 ईस्वी में मेरे भाई, 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष बने थे, वो भी पहला अध्यक्ष बने थे। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है मेरे भाई? अब ये देखिएगा, जेम्स प्रिंसेप जो दिख रहे हैं आपको, इन्होंने बच्चों अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। क्या किया था बच्चों? अशोक के बच्चों अभिलेख को पढ़ा था किसने बच्चों? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब मेरे भाई? तो 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। लेकिन अब इस अशोक के जो अभिलेख था बच्चों, इसको खोज किसने किया था और कब किया था? तो मेरे दोस्त 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों का खोज होता है। करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, टीफे थेलर थे। टीफे थेलर। क्लियर हो जाएगा ना? अशोक को अभिलेखों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है मेरे भाई। अशोक को अभिलेखों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? टीफे थेलर ने किया। कब किया? 1750 ईस्वी में। पढ़ा कब? 1837 ईस्वी में। किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो क्या बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे बच्चों? आगे आते हैं जॉन मार्शल।
जॉन मार्शल के नेतृत्व में बच्चों दयाराम साहनी और एक थे राखल दास बनर्जी, दोनों ने काम किया था। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब बच्चों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बता रहे हैं उस पर विशेष फोकस कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? भारत में जो लौह युग है मेरे भाई, कौन से कालखंड में आता है आप बताइएगा। 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। बच्चों पहले आंसर जानेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो भारत में जो लौह युग आ रहा है बच्चों, यह 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब ये देखिए, लौह युग जो आपको दिख रहा है, इसको मेरे भाई 3 वर्गों में बांटा गया। 3 वर्गों में क्या किया गया है दोस्त? 3 वर्गों में बांटा गया। क्या किया गया? बांटा गया दोस्तों। कहिएगा कि सर 3 वर्गों में, सर तो कौन कौन सा वर्ग था सर? कौन कौन सा वर्ग था सर? तो ये देखिएगा, अभी बच्चों थोड़ा सा ऊपर करके बच्चों थोड़ा सा ऊपर करके बात कर लेते हैं। 3 वर्गों में बांटा गया था। 3 वर्गों में पहला जो वर्ग आता है मेरे भाई, वो आता है प्रारंभिक लौह युग। क्या आता है? प्रारंभिक बच्चों, प्रारंभिक लौह युग, प्रारंभिक लौह युग। दूसरा की अगर चर्चा करें बच्चों तो मध्य लौह युग आ जाता है। मध्य लौह युग साथियों। फिर तीसरा की बात कर लिया जाए बच्चों, तीसरा अगर जो चर्चा किया जाएगा तो उत्तर लौह युग होता है। उत्तर लौह युग। तो हमने आपको चर्चा किया है बच्चों, आपको हमने बताया कि सर जी जो है लौह युग जो है इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रारंभिक लौह युग, मध्य लौह युग और एक उत्तर लौह युग। लौह युग जो है सर कितना से कितना तक चला था? तो 1500 BC से लेकर के 200 BC तक चला था। लेकिन बच्चों ये तो लौह युग चला ना, इसके जो क्वेश्चन हमारा आया उसका आंसर ये था। लेकिन सर प्रारंभिक लौह युग जो था कब से कब तक चला? तो स्टार्टिंग जब हुई है बच्चों 1500 ईसा पूर्व में, 1500 BC में स्टार्टिंग हुई है, तो ये चलता है 1000 BC तक बच्चों। 1500 से लेकर के 1000 BC तक के युग को प्रारंभिक लौह युग कहा जाता है। जो मध्य लौह युग है 1000 से फिर आता है बच्चों 1000 BC से लेकर के 600 BC तक के जो युग हैं, इसको कहा जाता है, इसको मेरे भाई इसको कहा जाता है मध्य लौह युग। फिर आता है भाई उत्तर लौह युग। तो चला जी, उत्तर लौह युग जो होता है वो 600 BC से 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक के युग को क्या कहा जाता है? उत्तर लौह युग। तो क्या लौह युग से बच्चों आपके क्वेश्चन आएंगे तो छूट जाएंगे? लौह युग कब से कब तक चला? तो 1500 BC से लेकर के 200 BC तक। लौह युग को बच्चों 3 वर्गों में बांटा गया। 3 वर्गों में साथियों क्या किया गया? डिवाइड किया गया। पहला आ जाता है प्रारंभिक लौह युग, दूसरा मध्य लौह युग और तीसरा उत्तर लौह युग। प्रारंभिक लौह युग का जो समय था बच्चों 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक था। फिर बच्चों मध्य लौह युग जो था इसका समय था बच्चों 1000 BC से 600 BC तक। उत्तर लौह युग का समय था 600 BC से लेकर के 200 BC तक। तो बच्चों पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। PDF बच्चों टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाएगा, आप सभी बच्चे वहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, जुड़ना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या हिंदी मीडियम के, सभी के लिए बच्चों क्वेश्चन अवेलेबल हैं। अगला प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ खालिस्तान भाषा में मुद्रों का टीला है। मुर्दों का टीला बच्चों, क्योंकि मोहनजोदड़ो का बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी मरे हुए व्यक्ति जो हैं, मरे हुए चीज़ जो है बच्चों उसका टीला, यानी मुर्दों का टीला कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। किस भाषा में कहा गया था ये बच्चों? किस भाषा में? तो सिंधी भाषा में बच्चों, सिंधी भाषा में। सिंधी बच्चों या पंजाब और गुजरात की भाषा है। पंजाब और बच्चों पंजाब एंड गुजरात की भाषा है, गुजरात की भाषा है। इसे 21वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था सिंधी। ये बच्चों हमारा 15वां भाषा बना था, क्योंकि पहले मूल संविधान में 14 भाषा की मान्यता थी, 14 भाषा थी बच्चों, लेकिन अभी वर्तमान में हमें 22 भाषा की मान्यता है।
तो 14 के बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें सिंधी को जोड़ा गया था। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर रहेगा? सिंधी के बाद बच्चों 3 भाषाएं और जोड़े गए थे बच्चों, वो भी अगर आपको पढ़ना है, पॉलिटी का जो क्वेश्चन आएगा बच्चों उसमें हम बताएंगे, ठीक है। बोलिएगा कि सर आप नहीं बताइएगा सर। अरे बता देंगे मेरे भाई। नेपाली जोड़ा गया था, मणिपुरी जोड़ा गया था और कोंकणी जोड़ा गया था। 3 भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद फिर बच्चों 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये बच्चों 14 के बाद 8 भाषाएं को जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। अब यहीं से कुछ और जानकारियाँ ले लेते हैं ना मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की बच्चों खोज किसने की थी? खोज हमने एक नाम पहले बोला था, इसके पहले वाले जो प्रश्न थे, फर्स्ट प्रश्न थे बच्चों, जॉन मार्शल के लिए नेतृत्व में कौन कौन काम किए थे, तो हमने नाम बोला था एक राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी राखल दास बनर्जी ने बच्चों मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में। कब की थी? 1922 ईस्वी में की थी। कहाँ किया था बच्चों? तो इसकी खोज हुई थी रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो पड़ता कहाँ है? तो वर्तमान में बच्चों पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बच्चों सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। सिंध प्रांत के बच्चों लरकाना जिला, सिंध प्रांत के बच्चों लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो पड़ता है। क्या यहाँ तक मेरे भाई क्लियर हो गया? राखल दास बनर्जी जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम किए थे, ठीक है। यहाँ से बच्चों मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला था। स्नानागार जिसे स्विमिंग पूल कहते हैं। विशाल अन्नागार मिला था बच्चों। अन्नागार यानी अनाज रखने की सामग्री मिली थी। क्लियर है दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। डी बच्चों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्त कि नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक थी? 2020 के अनुसार बोला जा रहा है बच्चों कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे बच्चे की मृत्यु दर सबसे अधिक थी। यानी कि जब बच्चे जन्म लेते थे ना, तो सबसे अधिक मृत्यु कौन से राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो 2020 के अनुसार कह रहा है बच्चों यह मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर जो था वो सबसे अधिक था। जब 1000 बच्चे की जो जन्म होता था, 1000 बच्चे अगर जन्म लेते थे बच्चों, तो इसमें से 43 बच्चे की क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। सबसे अधिक मृत्यु दर था। सबसे अगर कम पूछा जाए इतना नोट कीजिएगा, 2020 के अनुसार ही बच्चों सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ का था? तो मिजोरम का था बच्चों। मिजोरम बताइएगा, मिजोरम में कितना मृत्यु दर था बच्चों शिशु का? तो 1000 में बच्चों 3 बच्चे की मृत्यु होती थी। कितने बच्चों की मृत्यु हुई थी? जन्म बच्चों अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, तो 3 बच्चे मृत्यु होते थे। ये बच्चों मिजोरम की सबसे कम शिशु मृत्यु दर था। और बच्चों रहना ही चाहिए। हमारे भारत की अगर मृत्यु दर पूछ लिया जाता 2020 के अनुसार ही बच्चों हमारे भारत का, तो 1000 बच्चे की अगर जन्म होती थी ना बच्चों, 1000 बच्चे अगर जन्म लेते थे, जिसमें 44 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। तो याद रखिएगा हमारा भारत का मृत्यु दर 2020 के अनुसार कितना था? 44 था। शिशु मृत्यु दर, बच्चे की मृत्यु दर बच्चों। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश की अगर मृत्यु दर पूछ दिया जाए, यूपी की साथियों, यूपी की शिशु मृत्यु दर तो 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा 2020 के अनुसार। 2021 के अनुसार 38 में से बच्चों एक घाटा था, 37 मृत्यु दर हो गया था। ठीक है, तो ये सब बच्चों यूपी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं प्रश्न। और मैं बता दूं कि आप एसएससी के कोई भी कम्पिटिटिव एसएससी के एग्ज़ाम में अगर बच्चों पर्सनली बैठते हैं ना, तो यहाँ से 100% प्रश्न आपको टैली करेंगे। एक भी प्रश्न बच्चों आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलें मेरे भाई। अगला देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से बच्चों कौन सी नदी नहीं निकलती है? महानदी, गंडक, सोन, चंबल। तो यहाँ बच्चों गंडक जो है, गंडक नदी यह प्रायद्वीपीय
पठार से नहीं निकलती है। लेकिन बच्चों महानदी सोन और चंबल ये तीनों क्या है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी है। और साथियों प्रायद्वीपीय पठार से जो नदी निकलती है, तो आप बताइएगा इसी में अगर हम पूछ दें कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी, बच्चों बहने वाली नदी बताइएगा कौन कौन सी हो जाएगी। महानदी बच्चों पूर्व की ओर बढ़ती है। कावेरी नदी जो है बच्चों यह भी पूर्व की ओर बहती है। कृष्णा नदी बच्चों पूर्व की ओर बहती है। फिर आ जाता है आपका गोदावरी नदी, ये सब बच्चों पूर्व की ओर बहती है। क्लियर है बच्चों, तो बताइएगा क्या मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलें, या इसी में हम देख ले कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पूर्व की ओर हो गया बच्चों तो ईस्ट की ओर हो गया, तो वेस्ट की ओर देख लेते हैं बहने वाली नदी, तो नर्मदा हो जाता है बच्चों, नर्मदा हो जाता है। और एक हो जाता है बच्चों ताप्ती और नर्मदा, ये सब इम्पोर्टेंट है जो बता रहे हैं। नदियाँ तो बहुत सारे हैं बच्चों, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो आपको हम बताएंगे। एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाला प्रश्न लेकर के आएंगे और आपको वही बताएंगे। ज़्यादा टाइम में तो बच्चों वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमारी वजह से आपका 1 मिनट भी टाइम बर्बाद होता है तो उसका जिम्मेदार जो है हम हैं। तो बातें में समय व्यर्थ ना करें, काम अपने करें, प्लीज़ अपना काम करें। तो आपको बच्चों अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक, सेशन को शेयर और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि डेली बच्चों जीके जीएस का शानदार क्लास और मस्त क्लास लेकर के आते हैं और डेली बच्चों आप लोग क्लास में जुड़ सकते हैं। बच्चों यहाँ पे अभी बारिश का कुछ मौसम है, इसलिए नेटवर्क इशू के कारण सही समय से नहीं हो पाता है, लेकिन डेली क्लास आपको मिलेगा बच्चों। प्रश्न देखिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर सभी बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि ये सब बच्चों पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ बच्चों प्रोवाइड कराऊंगा। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक बच्चों किसकी है? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, बताइएगा। तो ये बच्चों पाकिस्तान बच्चों, पाकिस्तान जो है मेरे भाई भारत के साथ सीमा साझा करता है, क्या आप जानते हैं? तीसरा सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 3300 बच्चों 23 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। जानते हैं कि नहीं साथियों? सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ। बांग्लादेश बच्चों सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, 4096 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अगला आता है कि तुरा किस पहाड़ी पे स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, लौर पहाड़ी, गारो पहाड़ी, बताइएगा। तो ये सब बच्चों आता है, इसी में आंसर हो जाएगा आपका गारो पहाड़ी जो है वो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम पूछे बच्चों कि खासी, जयंतिया और गारो ये तीनों पहाड़ी किस राज्य में है? बच्चों मेघालय के नाम आप लोगों ने सुना होगा। मेघालय बच्चों विश्व में सर्वाधिक अगर बारिश होता है तो मेघालय के मानसिनराम में होता है। मानसिनराम में बच्चों विश्व में सर्वाधिक क्या होता है बच्चों? वर्षा बच्चों होता है कहाँ पे? मानसिनराम में। तो यही मेघालय में बच्चों गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है, और भी बच्चों है पहाड़ी बच्चों, फाइलस, चेरापूंजी, नोकरेक, ये सब इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये याद रखिएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे और आंसर को सेट कर लीजिएगा डी। अगला प्रश्न बच्चों, हंसते खेलते हुए अच्छे से हम अपना क्लास को पूरा कर देंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा दोस्त कि आपको बोरिंग फील होगा। हर एक प्रश्न बताऊंगा जो आपसे छूटने वाले में से नहीं रहेंगे। प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? कौन सा है बच्चों? कौन सा संशोधन है? संविधान 84वां संशोधन 2001, 104वां संशोधन 2019, 102वां संशोधन 2018, 86वां संशोधन 2002। क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन बताइएगा कौन सा है जो भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो साथियों ये आंसर की ओर पहले ही चल लेते हैं। तो 102वां संशोधन जो है बच्चों 2018 में जो हुआ था,
ये भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे देखिएगा, 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था बच्चों। 84वां संशोधन कब हुआ है? 2001 में। इसमें बच्चों जो लोकसभा की सीटें हैं ना, लोकसभा में जो सीट है बच्चों, इसको 2026 तक लोकसभा सीट बच्चों, सीट जो है 2026 तक क्या कर दिया गया है? निश्चित कर दिया गया है कि लोकसभा में ना सीट घटेगी ना बढ़ेगी, 2026 तक निश्चित रहेगी। इसके बाद ही बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो अभी 2025 है, 2026 बच्चों आने वाला है, क्योंकि ये जुलाई का आज अंतिम दिन। आप हमेशा बच्चों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करते रहें। हमेशा नहीं, सिलेक्शन लीजिए जल्दी से, और आप अपने छोटे भाई बहन को जोड़िए हमारे साथ। आप सिलेक्शन की ओर बढ़िए और दुनिया में बच्चों नाम करना है आपको। ठीक है ना, पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन कर लिए तो आपका लाइफ सेटल नहीं हो गया। मंजिल को बच्चों जितना आपको मिले उतना ऊपर जाने की प्रयास कीजिए। जितना मेहनत करेंगे बच्चों उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सोना जितना तपता है उतना ही बच्चों निखरता है। आप वही कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा ना उतना ही ज़्यादा बच्चों अच्छे पोजीशन पे आप जाइएगा। याद रखिएगा ये मेरी बात। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। इसमें बच्चों कहा गया कि SC ST जो है इसके आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2019 में हुआ था ना, तो SC ST के जो आरक्षण जो था बच्चों, इसको 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। ये मेरे भाई बढ़ा दिया गया है। क्या मेरे भाई क्लियर है? 10 सालों के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन, ये तो बच्चों आंसर हो जाता है कि भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित हो जाता है। फिर आता है बच्चों 86वां संविधान संशोधन 2002। ये कहता है बच्चों कि ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे थे ना, इनको बच्चों शिक्षा का अधिकार दिया गया है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का बच्चों क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। आप लोग ऑप्शन सी को लॉक कर ले रहिएगा बच्चों। PDF देंगे ना तो रिवीजन जरूर कीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसे नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में तो छूटेंगे ना ही, एक भी प्रश्न तो छूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न, 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? भारत सरकार अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, रॉलेट एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। ये बच्चों देखिएगा, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन ए राइट आपका है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। रॉलेट एक्ट देखिएगा, रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था बच्चों? तो मार्च के महीना में आया था। मार्च के महीना में 1919 ईस्वी में आया था। क्लियर है बच्चों। इसको अमृतसर में लागू किया गया था। जो रॉलेट एक्ट था यह लागू हुआ था बच्चों अमृतसर में हुआ था। अमृतसर शहर जो है वो पंजाब में पड़ता है। यही रॉलेट एक्ट को बच्चों महात्मा गांधी जी थे, शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों महात्मा गांधी। इन्होंने काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून कहा था बच्चों, काला कानून कहा था। काला कानून किस लिए कहा था बच्चों? तो इसमें रॉलेट एक्ट के तहत भारतीयों को शक के आधार पे सज़ा दी जाती थी। ना कोई वकील, ना कोई दलील और ना ही कोई अपील होती थी इसमें। और शक के आधार पे अगर हमें आप पे शक है तो आपको बच्चों मैं सज़ा दे सकता हूँ, ऐसा इसमें बच्चों नियम था। ठीक है, फिर आता है बच्चों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम। ये लागू हुआ था बच्चों, ये आया था अधिनियम 1878 ईस्वी में। इसमें बच्चों अखबारों पे रोक लगा दिया गया था। क्या किया गया था? अखबारों पर बच्चों, अखबारों पर क्या किया गया था? रोक लगा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बच्चों इस लेवल का होगा ना कि आप भी सोचिएगा मेरे भाई कि छोटे से परिवार के साथ जुड़कर इतने बेहतर तैयारी, इतना बेहतर तैयारी। बच्चे छोटा सा परिवार देखकर बच्चों ने सपोर्ट नहीं करते हैं, बच्चों सपोर्ट नहीं करते हैं।
कि अरे यार क्या पढ़ाते होंगे सर, कुछ आता है या नहीं आता है। आप बच्चों हाई लेवल क्वालिटी सर के पास पढ़िए और हमारे साथ पढ़िए, कंटेंट मिलाकर देख लीजिएगा मेरे भाई, अलग नहीं रहेगा, उनसे अच्छा रहेगा लेकिन ख़राब नहीं रहेगा दोस्त। पढ़ाने की तरीका थोड़ा अलग हो सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत दिन का एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत दिनों का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेहतर से बेहतर मैं समझा सकता हूँ। और जीके जिस बच्चों समझाने की बात जहाँ आती है वहाँ तो समझाता ही हूँ। अब क्या करोगे, रटवाओगे क्या। अरे यार देखो अगला प्रश्न, संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक लोक एवं पेंशन मंत्रालय। अगला देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद वित्त मंत्रालय। फिर है बच्चों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत के अटॉर्नी जनरल, गृह मंत्रालय। आपसे पूछा है कौन सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित जो था बच्चों फर्स्ट था, संघ लोक सेवा जो है क्रमिक लोक एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आप बताइएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल जो है बच्चों, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति के बारे में बच्चों, नियुक्ति जो है नियुक्ति के बारे में इसका वर्णन है आर्टिकल 76 में दोस्त। किसमें? आर्टिकल 76 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका बच्चों इसका वर्णन है आर्टिकल बच्चों 338 में, 338 में बच्चों। क्लियर है? संघ लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों, इसका वर्णन है भाग 14 में, भाग बच्चों 14। आर्टिकल अगर देखा जाए ना, आर्टिकल बच्चों तो 315 से लेकर के 323 तक बच्चों इसका वर्णन है। क्लियर है? वर्तमान में बच्चों संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी बच्चों, यूपीएससी का अगर अध्यक्ष पूछा जाए ना वर्तमान में मेरे भाई, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में हो जाते हैं बच्चों अजय कुमार जी हो जाते हैं, अजय कुमार। क्या दोस्त यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला बच्चों ये आ गया बच्चों समय की मूल इकाई। हमने बताया था कि जीके और जीएस दोनों हैं बच्चों, तो जीएस के भी 1-2 प्रश्न मिल ही जाएंगे। तो समय की मूल इकाई, समय का मात्रक पूछा गया है, घंटा, मिनट प्रति सेकंड या मिनट। बच्चे जो नादान होंगे वही तो ना बताएंगे बच्चों। सेकंड जो होता है समय का मूल इकाई है, मिनट बच्चों मिनट है, ये मिनट है। ठीक है? अगर बच्चों मीटर रहता, मीटर, तो बच्चों लंबाई का ऐसा ही मात्रक हो जाता है, लंबाई का बच्चों मूल इकाई जो हो जाती है वो मीटर हो जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा बच्चों कुल घाटा माइनस ब्याज भुगतान जो होता है, यह प्राथमिक घाटा होता है बच्चों। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न आता है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। उसे किस रूप में जाना जाता है बच्चों? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, अमीटर, हाइग्रोमीटर। आंसर बच्चों यहाँ तो बताएंगे ही बच्चों, पूरा डिटेल में भी बताएंगे। ये बच्चों अमीटर हो जाएगा। परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता जो लगा सकता है बच्चों उसे अमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर जो है बच्चों यह आर्द्रता मापता है, आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता को कौन मापता है बच्चों? आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर। स्पीडोमीटर से साथियों चाल मापी जाती है। क्या मापा जाता है? चाल मापा जाता है। ओडोमीटर से बच्चों दूरी को मापा जाता है। दूरी को किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से। स्पीडोमीटर से चाल मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से मेरे भाई आर्द्रता मापी जाती है। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्त? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा, और नहीं क्लियर है फिर भी बताइएगा साथियों। अगर कोई परेशानी आता हो तो बताइएगा। मैं बच्चों हर एक परेशानियों से लड़ने के लिए बच्चों सीखा है और मैं लड़ा भी हूँ। आपको बताऊँगा कैसे परेशानियों से लड़ना है आपको। हाल ही में 78वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में
प्लेम ड्योर अवार्ड किसने जीता? ये बच्चों देखिएगा, करेंट अफेयर्स का प्रश्न है बच्चों। और अब ज़्यादातर बच्चों एग्जाम में करंट अफेयर्स आते हैं बच्चों। तो आंसर की ओर चलें तो आंसर इसका हो जाएगा जफर पनाही जीता था बच्चों। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कौन फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर जीतने वाले पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी बच्चों? तो नीचा नगर थी। क्या क्लियर है दोस्त? ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया विच गेम्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? ये सब बच्चों करेंट्स अफेयर के क्वेश्चन हैं, देखिएगा। कौन रहा है बच्चों? तो मणिपुर रहा है। मणिपुर हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के शीर्ष पर कौन रहा? तो ये मणिपुर रहा है बच्चों। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 आयोजन कहाँ हुआ? खेलो इंडिया गेम्स 2025 का बच्चों आयोजन बच्चों कहाँ किया गया? तो आयोजन किया गया बच्चों दादर नगर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप में। दादर नगर हवेली दादर एवं नगर हवेली और बच्चों और दमन द्वीप बच्चों, द्वीप। ठीक है। कब आयोजित किया गया था बच्चों? इसे कब आयोजित किया गया था? तो 19 मई को बच्चों, 19 मई से लेकर के 24 मई तक इसे आयोजित किया गया था 2025 में। क्लियर है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न, बोलिएगा कि सर इतना लंबा सर क्लास? तो बच्चों 20 प्रश्न, ज़्यादा नहीं, 20 ही प्रश्न बताएंगे, लेकिन हर एक प्रश्न को निचोड़ बताएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेह और बॉलीवुड मुख्य रूप से मनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। बताइएगा। तो ये बच्चों हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ पे होता है बच्चों? सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाता है? तो गुजरात बनाता है बच्चों। गुजरात जलीय सीमा सबसे लंबी। तो आज के लिए मेरे भाई यहीं तक रखेंगे। कोई प्रॉब्लम आ गया, लाइन कट गया है बच्चों, दिक्कत हो जाएगा, नेटवर्क इशू, फिर